फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कोड है, टीके इंटर का कोड है, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। तो टीके इंटर जो पाइथन की लाइब्रेरी होती है उसका एक कोड लिखा है मैंने, और ये कोड क्या करता है वो आपको दिखाती हूँ मैं। इसको मैं रन करूंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एंट्री बॉक्स है और एक बटन है, क्लिक मी लिखा है जिसपे, ठीक है। तो यहाँ पे अब एंट्री बॉक्स में ना मैं एक नाम दे देती हूँ, लेट्स से एन अंकुशा। तो ये आपके ऊपर है, तो इसको मैं नाम दे रही हूँ अंकुशा, और ये नाम मैंने लिख दिया है। और इसको लिखने के बाद क्लिक मी, तो देखिए एक मैसेज आ गया, हेलो अंकुशा। और ये मैसेज जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। तो अब ये जितनी बार मैं क्लिक करूंगी यू कैन हैव दिस मैसेज। तो ये कोड है जो टीके इंटर में मैंने जनरेट किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये कोड और इस टाइप का एनवायरनमेंट आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज नीचे लाइक है उसे लाइक कर दीजिए, शेयर है, सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। और आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो अभी कोड दिखाया था उसमें एक एंट्री बॉक्स था, एक बटन था और हमारे लिए कुछ डेटा जनरेट हो रहा था, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए कि एक एंट्री बॉक्स हो, यानी जहां पे आप कुछ टाइप कर सके। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री बॉक्स बनाऊंगी और उस एंट्री बॉक्स को मैं नाम दे रही हूँ my_entry बॉक्स। अब यहाँ पे आप कुछ भी रैंडम या अपने पसंद का नाम चूज कर सकते हैं, बट ये मैंने अपने हिसाब से दिया है माई एंट्री बॉक्स। अगर आपको कोई दूसरा नाम पसंद है आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे जो हम लोग को मेन है वो है लिखना एंट्री। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो आपको ध्यान रखना है, ई कैपिटल है और बाकी सारे लेटर्स छोटे हैं। तो आप जब कोई भी लाइब्रेरी टीके इंटर की यूज करते हैं या आप टीके इंटर के अलावा पाइथन में कोई भी चीज यूज करते हैं तो वो केस सेंसिटिव है, यानी अल्फाबेट्स छोटे हैं या बड़े वो सिस्टम देखता है। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एंट्री बॉक्स मैंने ले दिया है। अब ये एंट्री बॉक्स कहाँ प्लेस करना है मुझे, तो देखिए आपको ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये सब क्या है, इसके आर्ग्यूमेंट्स है। मैंने आपको जो इसके पहले वाला वीडियो था जिसमें एक बेसिक लेबल मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पे भी मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे अब हम चालू करेंगे। सबसे पहले इसका जो बेसिक है कि भाई एंट्री बॉक्स बनाया है, ठीक है, कहाँ रखना है, रूट विंडो में। तो रूट विंडो और उसके ऊपर यानी जो बटन मेरा एंट्री बॉक्स आने वाला है उसके अंदर मैं और भी कोई चीजें ऐड कर सकती हूँ। यस, बहुत सारी चीजें होती है, पर एक सबसे सिंपल चीज है विड्थ। विड्थ इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि एट ए टाइम आप उस पर्टिकुलर एंट्री बॉक्स में कितना डेटा दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी WIDTH विड्थ, यानी कितनी चौड़ाई है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ 30, यानी आप एट ए टाइम 30 मैक्सिमम अल्फाबेट्स एंटर कर पाएंगे, ठीक है। अब जब आप एंट्री बॉक्स में काम करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि एंट्री बॉक्स में तो डेटा हर बार चेंज होगा, यानी कोई भी कुछ भी लिख सकता है टेक्निकली, राइट। तो एंट्री बॉक्स के अंदर ये डेटा इस तरह से जाना चाहिए जो हर बार चेंज हो रहा है। और चेंज जो चीजें होती है कोड में, जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होती है या इंटीजर के, हम उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री बॉक्स के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है जिसको लिखते हैं टेक्स्ट वेरिएबल। टेक्स्ट वेरिएबल, और इसको हम लोगों को एक वेरिएबल वैल्यू देनी है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करूंगी तो इसको सबसे पहले एक नाम दे दूंगी, मैं लिखूंगी माई बार। अगेन यहाँ पे आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं, बट आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे नीचे अभी भी एक येलो लाइन बता रहा है, ये देखिए, यानी ये वेरिएबल कुछ तो इनवैलिड है। तो इनवैलिड क्या है, ये एक्चुअली हमको डिफाइन करना पड़ता है एंट्री बॉक्स से ऊपर। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिस्टम है ना कभी भी लाइन बाय लाइन रीड करता है। सिस्टम ऊपर से 1 2 3 4 इस तरह से लाइन बाय लाइन सिस्टम रीड करेगा, अप टू डाउन। तो जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं यानी उससे पहले सिस्टम को पता होना चाहिए कि वेरिएबल कौन सी टाइप का है। अब मैं बोलूं मुझे स्ट्रिंग चाहिए, माई जो मैंने नीचे लिखा था वही मैं वापस कॉपी करूंगी, माई वार, यानी ये वेरिएबल मैं डिफाइन कर रही हूँ और मैं इसको जैसे बोल रही हूँ स्ट्रिंग चाहिए मुझे ये, तो मैं इसके बाजू में लिख दूंगी स्ट्रिंग स्ट्रिंग वार और ब्रेजेस लगा देंगे। यानी ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग, यानी टेक्निकली अल्फाबेटिकल डेटा एक्सेप्ट करेगा। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया वेरिएबल, एंट्री बॉक्स बन गया। अब इसे मैं रन करूंगी तो ये अपीयर होगा क्या, अरे ये तो अपीयर नहीं हुआ। बट ये अपीयर नहीं हुआ है पर भी एरर भी तो नहीं आई है, तो गड़बड़ क्या हुई है।
तो अगर आपने, मैंने जैसे बोला कि लास्ट वीडियो जो था लेबल का, वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि जब आप कोई विजिट, ये एंट्री बॉक्स है, इट इज ए काइंड ऑफ विजिट, यानी अब एलिमेंट है एक तरह का जिसको आप यूज करके सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जब भी आप इसी तरह का कोई विजिट लेते हैं, इसको आपको प्लेसमेंट देनी पड़ती है, यानी आपको बताना पड़ता है कि आप इसको पर्टिकुलर विंडो में कहाँ रखना चाहते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम ग्रिड मैनेजर यूज किया था, ज्योमेट्री मैनेजर, इस बार हम पैक यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली दोस्तों आप सोच रहे होगी कुछ गड़बड़ होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास टीके इंटर में 3 ज्योमेट्री मैनेजर्स होते हैं, जिसमें से एक ग्रिड है और दूसरा है पैक। अब जैसे ये लिख के मैं इसको सेव करूंगी सबसे पहले तो, और इसे रन कर देते हैं। तो अब देखिए, अब आपको एंट्री बॉक्स दिख रहा है क्लियरली, राइट। तो एंट्री बॉक्स आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज काफी, मतलब बोलते हैं ना, सिंपल सी चीज है। काफी बार मैंने गड़बड़ की है कि बड़े बड़े कोड लिख देते हैं, और जो पैकिंग होती है या ज्योमेट्री उसकी स्पेसिफाई करनी होती है विजिट की, भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप कोई भी विजिट डिफाइन करें, उसके नीचे ही उसकी ग्रिड या पैक आप जो भी यूज करना चाहते करके उसको रूट विंडो पे एक अच्छी सी लोकेशन दे दे। अब यहाँ पे मैंने जनरली लिख दिया है, तो आप जनरली ऐसे पैक डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। पर जब वो बोलते हैं ना, मैं स्पेसिफिक बनाऊंगी ज्योमेट्री मैनेजर्स के ऊपर, तब मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। अब मुझे बनाना है एक बटन, तो अगेन माई अंडरस्कोर। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा पाइथन है उसके अंदर जब आप चीजें लिख रहे हैं तो बीच में गैप नहीं रख सकता, यानी माई बीच में स्पेस और बटन में लिखूंगी तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता। इज इक्वल टू, अब अगेन बटन। तो ये अगेन एक इंटरेस्टिंग, हम लोग बोलते हैं ना विजिट यूज कर रहे हैं, और काफी इंपॉर्टेंट विजिट। आई थिंक बटन्स तो लाइक हर एक सॉफ्टवेयर में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप कोई ना कोई गेम भी खेल रहे हैं या आप व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप बटन्स का यूज करते हैं। तो बटन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एरर आई है। तो जैसे मैंने बोला, यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है हमारा सिस्टम, यहाँ पे बटन यू छोटा आएगा, हो गया। अब एरर चली गई। अब यहाँ पे रूट विंडो, तो यहाँ पे रूट विंडो में अगेन इसको प्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको भी आप विड्थ वगैरह दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं प्रिफर नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी टेक्स्ट लिखने वाली हूँ। ये टेक्स्ट क्या है, जो आपके बटन के ऊपर दिखेगा, तो मैंने क्लिक में ही लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके डबल अपर कोमाज में CLICK क्लिक मी, और एक अच्छा सा ये ले ले, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये हमने लिख लिया। अब बटन जो है, आपने जैसे देखा होगा कभी भी कोई बटन काम करता है तो उसके प्रेस करने पे कुछ होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो दिखाया था, बटन क्लिक करने से मेरा नाम जो भी मैंने एंटर किया था वो अपीयर हो रहा था। तो ये चीज कैसे होती है, अब इसके अंदर यानी टीके इंटर के अंदर हमारे पास है कमांड फंक्शन। तो कमांड क्या होता है, टेक्निकली ये डिफाइन करता है कि भाई आप इस पर्टिकुलर बटन के क्लिक से क्या चीज रन करना चाहते हैं, और मैं लेबल रन करना चाहती हूँ, राइट। तो मैं यहां लिख दूंगी प्रिंट अंडरस्कोर लेबल, यानी मैं प्रिंट करवा रही हूं तो मैंने इस हिसाब से नाम दिया। अगेन जैसे मैंने कहा, इट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। तो ये मैंने प्रिंट लेबल नाम दिया है, और इसको भी अब हम पैक कर देंगे। ये बिल्कुल जैसे मैंने बोला, कभी भूलना नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है पर बहुत बड़ी गड़बड़ फैला देती है। तो पैक, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक चीज जो आपको दिख रही होगी, अगेन ये जो येलो नीचे लाइन आई है, यानी अब VS कोड, ये जैसे मैंने आपको शायद बताया नहीं, सॉरी अगर भूल गई हूं, तो मैं अभी काम कर रही हूँ VS कोड में, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। तो एक तरह का कोड एडिटर है, ऐसे ही सबलाइम होता है, एटम भी होता है, तो आपके ऊपर है। वैसे अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड कैसे यूज करते हैं या इसको डाउनलोड कहाँ से करना है देखना चाहते हैं, तो मेरा एक वीडियो अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है यार पैसे लगेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और बहुत बड़ी कंपनीज भी काफी बार जो उनके लाइक प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें VS कोड यूज करती हैं। तो आप बाकी की इन्फॉर्मेशन तो वीडियो अगर आप चेक करेंगे वहां पे आपको मिल जाएगी। अब मैं फटाफट आ जाती हूँ मेरे कंटेंट पे। तो प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ पे देखिए प्रिंट लेबल के नीचे येलो लाइन आई है। तो आप सोच रहे होंगे अरे कुछ गड़बड़ बहुत बड़ी हो गई है। नहीं, जैसे मैंने बोला, ये कमांड कोई फंक्शन रन करता है। प्रिंट लेबल एक फंक्शन है जो कमांड रन करना चाह रहा है बटन के क्लिक पे। बट अगर आप देखेंगे, ये जितना भी कोड मैंने लिखा है, देखिए मैं ऊपर नीचे करती हूँ, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई है ऐसा फंक्शन? नहीं है, राइट।
तो ये फंक्शन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा और अगेन ये फंक्शन कभी भी जो मैंने लिखा है माई बटन उसके ऊपर डिफाइन होगा, क्योंकि जब कमांड रीड करे तब तक ऑलरेडी सिस्टम को पता होना चाहिए कि अच्छा ये फंक्शन है हमारे पास। तो इसको यहाँ पे ये जो बटन है इसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस करती हूँ मैं और मैं डिफाइन करती हूँ। अब अगर आपको फंक्शन डिफाइन नहीं करना आता है, डोंट वरी, मैं आपको सिंपल सा अभी बता रही हूँ। और अगर फिर भी कुछ ज्यादा डाउट है, मेरा वो भी वीडियो अवेलेबल है पाइथन की। इनफैक्ट मेरी पूरी सीरीज बनाई है मैंने, जहां पे आप सीख सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक्स और उसके थोड़े टफ लेवल पे भी अगर आप मूव करते तो कैसे कोडिंग होती है। तो यहाँ पे अभी मैं सिंपल बताती हूँ। जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं DEF। DEF यानी टेक्निकली डिफाइन का शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब ये जो नाम, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था प्रिंट लेबल, इसको यहाँ पे लिख दूंगी मैं, प्रिंट अंडरस्कोर, और एग्जैक्ट लिखना है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारा जो केस सेंसिटिवनेस है वो बड़ा भारी पड़ जाता है कभी कभी। तो ये प्रिंट लेबल करके दो हम लोग को ब्रेस लगाने, ये ब्रेस हमारे जैसे ही लगे आपने देखा कि यहां से एरर चली गई। तो ये एक चीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि कमांड फंक्शन रन कर रहे हो, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन के अंदर क्या काम करवाना है, तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में एंट्री बॉक्स है, वहां पे आप कुछ टाइप करोगे और बटन पे क्लिक करने पे वो अपीयर होना चाहिए लेबल के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे एक लेबल यूज करेंगे। और एक और चीज जो आपको देखनी होगी अगर इंटरेस्टिंग लगे तो, डिफाइन के नीचे जैसे मैंने यहां से क्लिक किया, ठीक है, एंटर, ये बाय डिफॉल्ट थोड़ा अंदर की साइड आ गया है, तो ये एरर है नहीं, ये सिंटैक्स है पाइथन के प्रोग्रामिंग का। बाय डिफॉल्ट पूरा पाइथन जो है वो इसी सिंटैक्स पे काम करता है। रीजन इज यहाँ पे हमारे पास कोई कोमा नहीं होता जो सेपरेशन बता दे, राइट। तो यहाँ पे ये सिंटैक्स इस तरह से बना है कि अगर आप कोई कंडीशनल लूप यूज कर रहे तो भी, या डिफाइन कर रहे कोई फंक्शन तो भी, आप जब फर्स्ट लाइन लिखेंगे अगर उसके अंदर का कोड है, यानी उस पर्टिकुलर फंक्शन या कंडीशनल का लूप का कोड है, वो उसके इंडेंटेड यानी अंदर के साइड से चालू होगा। अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगी माई अंडरस्कोर लेबल। तो अगेन ये ऐसा कोई नहीं है कि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने जैसा हमेशा बताया इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप अपने हिसाब से नाम चूज करें। बस जब आप डिफाइन कर रहे हैं ना तब वो ध्यान रखना, वो हमारे ऊपर बेस्ड नहीं है, वो पाइथन को समझ आ जाए वैसा है। तो ये लेबल लिखा है मैंने। अब लेबल के अंदर क्या करना है, सबसे पहले प्लेसमेंट रूट विंडो के अंदर, और जो हम दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए अब मैं चाहती हूँ हेलो प्रिंट हो। अब ये जो हेलो है अगेन आपको ध्यान रखना है कि ये अपर इन्वर्टेड कोमास में आएगा। रीजन इज इट इज अ स्ट्रिंग, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो वो कोमास में आता है ना। जब डबल अपर कोमास में आती है कोई भी चीज, पाइथन उसको अज्यूम करता है भाई ये तो डेटा है, क्या है, स्ट्रिंग डेटा है, उसके साथ मुझे कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो मैंने कर दिया। अब इसमें मैं ऐड करूंगी क्या, सबसे पहली चीज हमने, अगर आपने एंट्री बॉक्स का देखा था, यहाँ पे मैंने एक माई वार करके डिफाइन किया था। ये क्या था, ऐसा वेरिएबल जो भी मैं डेटा दे रही हूँ वो ले रहा है, राइट। अब हमको लेबल में क्या करना है, वो दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई VAR वार, माई वार यानी वही डेटा मुझे लाना है जो एंट्री बॉक्स में है, सबसे पहले वो, और उसके बाद में लिखना है गेट। गेट मतलब जो भी वहां से है उठा के ले आओ। गेट मतलब बोलते ना गेट दिस ग्लास यानी लेके आओ। तो ये भी हम लोग पाइथन को बोल रहे भाई जो भी एंट्री बॉक्स में है वहां से प्लीज लेके आ जाओ। तो ये अब मेरा कोड कंप्लीट है। और अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं भूल जाती, दैट इज माई अंडरस्कोर लेबल, और इसको कर देंगे पैक। तो देखिए ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब इसको डेमो में आपको फटाफट से दे देती हूँ। तो इसको मैं रन कर दूंगी यहाँ से, और देखिए अब यहाँ पे ये जो मैंने बटन बनाया था वो आ गया है एंट्री बॉक्स से। और अब इसे रन करते हैं तो यहाँ पे मैं एक लिख लेती हूँ WORLD वर्ल्ड, और इसको मैं करूंगी क्लिक मी। तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो ये आ गया हमारा डेटा, यानी जो मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसा काम करना है वो तो हो गया कंप्लीट। बट अब हम जाएंगे थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन में। तो इतना काम हो गया ना, मतलब भाई हमको कोडिंग आ गई, यस खुश हो जाओ कि इतना काम तो हो गया। अब इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि यही डेटा रहेगा, आप कुछ भी डेटा दे सकते हो। मैं लिखूंगी हेलो यूट्यूबर्स,
और अगर अब मैं क्लिक करूंगी तो हेलो यूट्यूबर्स, यानी अब जो भी इमीडिएट डेटा देंगे वो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, हमारा कोड उसको रन करेगा और पूरा काम हो रहा है। भाई खुश हो जाओ। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें सीखते हैं, ये मैंने आपको बेसिक बताया। अब इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, तो लुक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आई थिंक, जब आप काम करते हैं, स्पेशली आज के जमाने में जहां आपका जो लैपटॉप है या जो आपका फोन है उसके अंदर इतने अमेजिंग GUI के ग्राफिक्स आने लगे हैं ना, तो इसमें भी तो थोड़ा होना चाहिए ना, कलर वलर। एटलीस्ट ज्यादा अभी नहीं सीखेंगे, नया नया कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं बटन पे। तो बटन को एक मैं बैकग्राउंड कलर देना पसंद करूंगी, तो BG यानी बैकग्राउंड के लिए अब पूरा वर्ड लिखे तो भी चलता है, पर मैं शॉर्ट फॉर्म में खुश हो जाती हूँ। तो बैकग्राउंड में मैं इसको क्या कलर दूं, मैं इसको दे रही हूँ ग्रे। तो ग्रे कलर में यहाँ पे दे रही हूँ बैकग्राउंड को, और उसके ऊपर के डेटा को उसको बोलेंगे फोरग्राउंड। क्यों, आगे आ रहा है ना, जो ऊपर दिख रहा है दैट इज फोरग्राउंड, जो पीछे है कलर जो बैकड्रॉप में दैट इज बैकग्राउंड। तो फोरग्राउंड में मैं दे दूंगी ब्लू। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं बटन का जो बैकग्राउंड था वो हो गया ग्रे और ऊपर का टेक्स्ट हो गया ब्लू। अब इसी तरह से मैं बोल रही हूं, चलिए इसको विड्थ देनी है, दे सकते हैं क्या, ट्राई करें। चलिए WI, देखिए विड्थ का ऑप्शन भी है और यहां पे मैं लिख दूंगी 50। देखिए बड़ा सा बटन आ गया क्लिक में का, है ना। तो ये लेके बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटिंग है कि आप किस तरह से इसको डिफाइन करना चाहते हैं, और इट्स डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट योर GUI। आप अपना अगर कुछ डेवलप कर रहे हैं GUI का, तो आप कैसे चाहते हैं वो दिखे, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यही चीज आप है ना एंट्री बॉक्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, लेबल्स के साथ कर सकते हैं। लेबल्स के साथ देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉपी कर रही हूँ, कॉपी इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा थोड़ा कष्ट कम हो जाए लिखने का। तो कॉपी और यहाँ पे कोमा देने के बाद पेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा कलर मैं चेंज कर देती हूँ, ये ग्रीन कर दूंगी बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में रेड। ठीक है, अब इसको सेव करते हो, अगेन मैं रन करके फटाफट से दिखा देती हूँ। यहाँ पे लेबल चेंज हुआ है हाँ, एंट्री बॉक्स नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ SURBHI सुरभि। तो अब क्लिक करूंगी ना तब आपको दिखेगा, देखिए ग्रीन हो गया बैकग्राउंड, और देखिए विड्थ भी सेम हो गई। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से विड्थ भी चेक कर सकते हैं। अब मैं बोलूं यार तीनों मुझे एक ही विड्थ के चाहिए, करें। चलिए, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, अगेन मैंने कॉपी तो किया हुआ ही है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। विड्थ 50 हो गई। बैकग्राउंड में कलर इसको क्या दे, ब्लू, यस ब्लू कैन वर्क, ब्लू। और टेक्स्ट कलर व्हाइट चल जाएगा, व्हाइट है ना। तो चलिए इसको भी सेव कर दिया और अब इसको रन कर देते हैं। अब देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे, अच्छा मैंने विड्थ 2 बार दे दी, सॉरी। तो विड्थ तो ऑलरेडी है, खाली उसको हमको 50 कर देना है ना, सॉरी। तो ये गड़बड़ हो गई मेरे से। अच्छा तो यहाँ पे 50 डन, सेव। अब इसको रन कर देते हैं। तो अब देखिए आपका जो एंट्री बॉक्स है ब्लू हो चुका है। अब आप इसमें डेटा लिखेंगे वो व्हाइट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी हेलो, और क्लिक मी करेंगे तो हेलो हेलो। तो मतलब ये तो मैंने आपको बेसिक सी चीजें बताई है, अभी तो बहुत अंदर डाइव करना है, बहुत सीखने के लिए है आपके पास। एंड आई होप ये जो आपको बेसिक मैं दे रही हूँ आपको इंट्रोडक्शन टीके इंटर का पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा है कंटेंट। और ये मैंने जैसे आपको बोला कि कोई भी विजिट होता है उसके अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कम से कम लाइक 10 तो मिनिमम है हर विजिट के अंदर, जहां तक मुझे पता है। तो एक साथ सब मैं आपको बता दूं तो यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप इतना सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड नहीं यार मुझे देखना है इसके अंदर के आर्ग्यूमेंट्स क्या है, टेंशन की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, आपके पास लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इसके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं मैं आपको साथ शेयर करूंगी उसकी लिंक, तो आप उसके ऊपर जाके हर एक विजिट का जो जो उसका पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का सेक्शन होता है जाके देख सकते हैं। और इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आप ये कोड देखते हैं ना प्लीज आप उसको ट्राई भी करो, इनफैक्ट अलग अलग चीजें करो इसके साथ। जैसे यहाँ पे मैंने अभी स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था, आप
इसके साथ इंटीजर वेरिएबल लिखे, देखिए क्या होता है सिस्टम के अंदर। एरर तो नहीं आती, एरर आती है तो उसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि कोडिंग ऐसी चीज है ना, आई पर्सनली बिलीव आप जितना हार्ड ट्राई करोगे आपका जो काम है उतना आपको उसमें मजा भी आएगा और फिनिशिंग भी आएगी। तो इसी मैसेज के साथ आज का ये वीडियो मैं पूरा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऑलरेडी बहुत लंबा खींच लिया है, बट आई होप आपने एंजॉय किया होगा। So with this, I'll end this video and again, अगर वीडियो अच्छा लगा है नीचे एक लाइक का बटन है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये दूसरों को बताता है कि ये वीडियो अच्छा है और लोग इसे प्रेफर करेंगे, तो किसी की और की भी हेल्प होगी। इसी के साथ आगे की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, टिंग टिंग करके आपको दिख जाएगा। एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट हेल्पफुल है, किसी की एक्चुअल में हेल्प हो जाएगी, प्लीज इसे शेयर करिएगा। विद दिस आई टेक लीव फ्रॉम यू। अब मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में अलग कंटेंट के साथ, अलग विजिट्स हम ट्राई करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।